एक बड़ी खबर धनबाद से। त्रिमुणा बालाजी और सत्यम हार्डको का लिंकेज होगा रद्द। जी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गोविंदपुर के श्रीराम हार्डको एंड एलाइड इंडस्ट्री में कोयला गिराने के मामले में बीसीसीएल को पत्र लिखा गया है। जिला खनन विभाग ने आवंटन रद्द करने का आग्रह किया है। ट्रकों को पकड़े जाने के मामले की जांच कर रहे हैं डीएसपी। जी डीएसपी मुख्यालय जांच कर रहे हैं और कोयला लिंकेज से जुड़ा ये मामला है जिसमें अवैध तरीके से कोयले को गिराया जा रहा था। और अब इनका खबर ये आ रही है कि गोविंदपुर के श्रीराम हार्डको एंड एलाइड इंडस्ट्रीज में कोयला गिराने के मामले में ये कार्रवाई होगी। लिंकेज जो है वो आवंटन जो है वो रद्द करने का आग्रह जिला खनन विभाग ने किया है। तो एक बड़ी जानकारी है। ट्रकों को पकड़े जाने के मामले की जांच कर रहे हैं डीएसपी मुख्यालय। एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। त्रिमुणा बालाजी और सत्यम हार्डको का लिंकेज रद्द होगा। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की। और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण बंडवाल का जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, लिंकेज रद्द होगा, क्या मायने इसका होता है और कितनी बड़ी कार्रवाई आप इससे मानकर चल रहे हैं? देखिए पंकज, ये कोयला मंत्रालय केंद्र सरकार कोल इंडिया की ओर से वैसे इंडस्ट्रियों को लिंकेज दिया जाता है जो कोयले को अपने इंडस्ट्री में उपयोग में लाते हैं, ना कि उसको बाहर कहीं बेचने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो पश्चिम बंगाल पुरुलिया के रुकनी में ये जो दो हार्डको भट्टे हैं, सत्यम और त्रिमुणा बालाजी, इसको लिंकेज जिनका लिंकेज बीसीसीएल से किया गया था और कोयला यहाँ से उनके प्लांट में जाता ताकि हार्डको बनाकर वो बाजार में बेच सकते थे। लेकिन अब जब इस तरह के मामले आए हैं, दोनों भट्टों के एक ट्रक को जीटी रोड के श्रीराम हार्डको भट्टा में एंड एलाइड में उसको गिराने का जो प्रयास किया गया, हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली और पकड़ लिया माइनिंग विभाग ने। उसके बाद माइनिंग विभाग ने कोल इंडिया बीसीसीएल को पत्र लिखकर इन दोनों के लिंकेज को निरस्त करने की मांग की है। चूंकि इन दिनों बीसीसीएल केंद्र सरकार की ही जो नई पॉलिसी है, जितने हार्डको इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री है और जहां लिंकेज दिया गया है, जो मतलब नोटिफाइड प्राइस पे उनको कोयले उपलब्ध कराने की करती है बीसीसीएल कोयला कंपनियां, उनको उन सारी कंपनियों जो लिंकेज होल्डर है उनके लिंकेज को निरस्त करने का काम किया जा रहा है। और इस तरह का जो प्रयास जब सामने आता है तो उसमें कंपनी को और बल मिलता है। और लग रहा है जब जिस तरह माइनिंग विभाग ने अपना पत्र लिखा है और बीसीसीएल से अनुरोध किया है, जल्द ही इनके लिंकेज निरस्त हो जाएंगे, जिसके बाद इनका हार्डको भट्टा खुले ऑप्शन में आप कोयला लिए जो काफी महंगा रेट होता है और उसको लागत भी महंगी में होती है। तो कह सकते हैं इन दोनों इंडस्ट्रीज को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जी। और अरुण, जो ये चीज चल रहा था, जो चल रही थी चीजें, यहाँ पर खेल चल रहा था, उससे बीसीसीएल या किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था? राज्य सरकार को नुकसान होता है ऐसे जब खेल होते हैं तो? जी देखिए, इसमें बीसीसीएल को तो नुकसान है ही, उसके साथ साथ राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान है। चूंकि ये बंगाल के लिए कोयला चला था बीसीसीएल के कोयलेरी से, तो वहां से ये जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोयला मंत्रालय का जो नोटिफाइड प्राइस है उसके आधार पर कंपनी ने खरीदा और उसे ऊंचे रेट पे बेच दिया झारखंड के जीटी रोड के हार्डको भट्टे में। ऐसा इस प्रयास में राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। चूंकि अगर बंगाल से झारखंड आता है अगर वैध तरीके से, तो रेवेन्यू चार्ज होता है उसमें और वो राज्य सरकार को उसके खाते में वो राजस्व जाते, राजस्व की राशि जाती। लेकिन ऐसा करने से न सिर्फ बीसीसीएल को बल्कि राज्य सरकार को भी नुकसान कर रहे थे ये कोयले का कारोबार। ऐसे और भी बहुत सारे होंगे इंडस्ट्री जैसे जो इस तरह की चीजें करते होंगे, तो क्या कोई अभियान भी चलाएगी या खनन विभाग की ओर से चलेगा? देखिए, माइनिंग जिला खनन पदाधिकारी ने तो कल इस बात का दावा किया है कि अब इसको लेकर, चूंकि ये मामला खुलकर सामने आया है, इस पहले मामला है, लेकिन अब ऐसे तमाम जो भट्टों पे कोयले जो जाते हैं उनके दस्तावेजों के निरंतर जांच के लिए एक विशेष अभियान चला जाएगा और ऐसे अवैध कारोबारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण जी, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी आपने दी और बताया किस तरीके से जिला खनन विभाग की ओर से अब कार्रवाई करने के लिए, लिंकेज रद्द करने के लिए आवेदन दिया गया, आग्रह किया गया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी अहम खबरों के साथ।